इस मुलाकात पर पूरे देश की नजर थी। सियासत के दो युवा मिल रहे थे और इधर बिहार की सियासत गर्म हो रही थी। तेजस्वी ने जिस अंदाज में आदित्य ठाकरे का स्वागत किया, इसका आगे की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद जो बात निकलकर सामने आई है, उसके मायने काफी दूरगामी हैं। आदित्य ठाकरे ने तेजस्वी यादव को राजनीति के रेस का लंबा घोड़ा बताते हुए कहा कि जिस तरह का खेल महाराष्ट्र में बीजेपी ने खेला, उसे पूरे देश ने देखा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मेरी और तेजस्वी के बीच लंबे समय से बात हो रही है, लेकिन आज पहली बार मुलाकात हुई और आगे भी ये मुलाकात जारी रहेगी। आज जैसे आपने सुना होगा, तेजस्वी जी के साथ हमारी पहले से बातचीत चलती रही। 2 साल जब हमारी सरकार थी और उसी के पहले भी काफी बार एक दूसरे से बातचीत होती रहती थी। कोविड का काल था तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अभी अगर आप देखें तो उनका कार्य, नीतीश जी का कार्य काफी अच्छे चल रहा है। बिहार में तरक्की होते दिख रही है। हमने सोचा यही कि बातें जो चल रही है, मुलाकात भी हो जाए, इसलिए आज तेजस्वी जी से मुलाकात करने आए हैं। नीतीश जी के साथ भी, सीएम साहब के साथ भी मुलाकात हुई। यही बात हुई कि अलग अलग विषयों पे चर्चा हुई। पर्यावरण है, डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज है, और सबसे अहम चीज यही है कि देश में जो भी युवा इस देश के लिए काम करना चाहता है, रोजगार के लिए काम करना चाहता है, महंगाई के खिलाफ काम करना चाहता है, संविधान के लिए काम करना चाहता है, सभी अगर बातचीत करते रहे तो देश में कुछ अच्छा कर सकेंगे। राजनीति की जो बात है, चुनाव की बात है, यहाँ कहीं हमने करी नहीं है, क्योंकि ये बातें तो राजनीतिक पक्ष करते रहते हैं। लेकिन आज सबसे अहम बात यही थी कि मुलाकात करना जरूरी था। हम पहले से दोनों परिवार के संबंध हो, दोनों पक्ष के संबंध हो, अच्छे हुए हैं, कभी भी कटुता आई नहीं है। और यही बात को आगे लेते हुए मुझे यकीन है कि ये दोस्ती आगे चलते रहेगी। इसमें राजनीतिक रंग अपना लाए, यह मेरी आपसे विनती है। मैंने तो कहा है जब भी वक्त हो मुंबई में आए, और ये आना जाना अभी चलते रहेगा। उन्होंने भी मुझसे कहा है कि अगले टाइम 2-3 दिनों के लिए यहाँ टूरिज्म हो, फॉरेस्ट हो, वो देखने के लिए आए। और मुंबई में भी काफी मैंने इनवाइट किया। देश में युवाओं का जो राजनीति होगी, उसका नेतृत्व कौन करेंगे? तेजस्वी करेंगे? ये देखिए, हर बार राजनीति करना जरूरी नहीं है। काम करना हो तो कोई भी कर सकता है। तेजस्वी जी काम अच्छा कर रहे हैं, हम दोनों बातचीत करते रहते हैं और आगे लंबे रेस की घोड़े हैं। मुंबई में बिहार से क्या सीखना चाहिए? बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन ने नहीं होगा, ये इंश्योर करते हैं आप? जो करते थे वो भाजपा के साथ है, उन्होंने जवाब देना चाहिए। आपके को पहले से बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा, विरोध होगा? अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में सब लोग साथ में रहते हैं। पिछले 2-2.5 साल में भी अगर आप देखें, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, संविधान के हिसाब से चल रहे थे और विकास और तरक्की कर रही थी। तो वहीं लगे हाथ तेजस्वी यादव ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और आदित्य ठाकरे की जमकर तारीफ कर दी। आदित्य ठाकरे जी, इनका पहली बार जो है बिहार आना हुआ है। यहाँ हम लोगों ने स्वागत किया है। नौजवान है, युवा है, महाराष्ट्र प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं और अपनी जिम्मेवारियों को उन्होंने बड़े अच्छे से निभाने का काम किया। और हम लोगों की तो पहले भी बातचीत जो है चलती रहती थी, लेकिन मिलना नहीं हो पा रहा था। कभी हम लोगों का प्लान बनता था महाराष्ट्र जाने का, बॉम्बे जाने का, लेकिन बन नहीं पाया। हम तो चाहते थे कि जा करके उद्धव ठाकरे जी से और आदित्य जी से मिले, लेकिन समय नहीं मिल पाया व्यस्तता के कारण। लेकिन आज ये यहाँ आए हैं, हमारी पहली मुलाकात इनसे हुई है। और आप सब लोग जानते हैं कि देश जो है हमारा युवा देश है, ज्यादातर आबादी जो है युवाओं की है। और जब कोई युवा पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में आता है और नेतृत्व करता है तो बड़ी खुशी की बात है। आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव के बीच करीब 45 मिनट की मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। वहीं इस मुलाकात पर बीजेपी और लोजपा रामविलास ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। जिनके पिता ही शिवसेना से परहेज किया, ठाकरे परिवार से परहेज किया, उनका पुत्र अब जा रहे हैं महाराष्ट्र के रिटायर मुख्यमंत्री से हाथ मिलाने।
पुत्र कपूत तो का धन संचय, पुत्र सपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र में कैपेसिटी होता तो अपने बलबूते पर अपना विरासत बनाता, लेकिन पिता के पैतृक संपत्ति के रूप में राजनीति को अपनाने वाले श्री तेजस्वी यादव जी आज बिहार में फेल हो चुके हैं। यहाँ भी गठबंधन इनकी लड़खड़ा रही है। अब महाराष्ट्र में चले हैं बाल ठाकरे जी के परिवार से उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाने और गलबहियां करने। जो बिहारी को अपमान करने वाले व्यक्ति हैं, जो बिहार को और उत्तर भारतीय लोगों को अपमानित करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों से आज सत्ता के लिए ये गले मिलने जा रहे हैं, लेकिन वहां भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आदित्य ठाकरे जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का चुपके से जो मिलन हो रहा है, यह तो पूरा बिहार के अस्मिता को एक तरह से खंडित करने का काम हो रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने भी जब मुंबई में इनको लाठी से बिहारियों से भगाने का इन्होंने ऐलान किया था, तब भी उन्होंने विरोध किया था। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी उस समय विरोध किया था। महज कुर्सी के लिए इस तरह का समझौता करना कि बिहार के अस्मिता को बेच डालना, ये कहीं से बिहार के लोग और बिहारी इन लोगों को माफ नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के और मुख्यमंत्री बनने के फेरे में ये लोग बिहारियों के अस्मिता को बिल्कुल बेच रहे हैं। बहरहाल इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात को बीएमसी चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में बिहार के लोगों की अच्छी खासी संख्या है, जो वहां वोटर भी हैं। ऐसे में दो युवा नेताओं की मुलाकात को इसी संदर्भ में भी जोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसे विपक्षी एकता का गठजोड़ भी कहा जा रहा है। हाल ही में आदित्य ठाकरे राहुल गांधी की यात्रा में भी शामिल हुए थे, जिससे विपक्षी एकता को मजबूत होने की दिशा में बड़ा कदम माना गया। अब तेजस्वी से ठाकरे की मुलाकात हुई। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में क्या कोई नया समीकरण बनेगा, जिसकी जिम्मेदारी तेजस्वी और आदित्य ठाकरे जैसे युवा कंधों पर भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।